भक्ति राघव स्वामी महाराज का संग प्राप्त हो रहा है, उनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। ये बहुत दुर्लभ है, ये आज के समय ऐसे भक्तों का संग प्राप्त करना और शुद्ध भक्तों के मुख से भगवान की कथा का श्रवण करना, ये बहुत दुर्लभ विषय वस्तु है। श्री गोपाल की कृपा से, महाराज के स्वयं की कृपा से अवसर प्राप्त हो रहा है। बड़े आभारी महाराज के। जो लोग महाराज से परिचित नहीं है तो मैं संक्षिप्त परिचय महाराज को देना चाहूंगा। आप महाराज की वेबसाइट में ब्राउज कर सकते हैं। आप परम पूज्य भक्ति राघव स्वामी महाराज 1974 से वो अंतर्राष्ट्रीय समागम संघ में सम्मिलित हैं। आप समझ सकते हैं लगभग 50 वर्षों से ज्यादा 51 वर्ष से वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। महाराज वैसे उन्होंने अपनी उनका जो जन्म हुआ था महाराज का, वो फ्रेंच कैनेडियन रोमन कैथोलिक जो परिवार है उसमें महाराज का जन्म हुआ था कनाडा में। और वहाँ से फिर अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात महाराज अभी भी महाराज अपना बैचलर मास्टर करने के पश्चात अभी भी पीएचडी परस्यू कर रहे हैं महाराज। इस आयु में भी पीएचडी कर रहे हैं महाराज। और 1974 में महाराज भक्तों के संघ में आए और उसके पश्चात उन्होंने 1974 से 76 तक वो इस्कॉन ओटावा टेम्पल वहाँ पर अपनी सेवाएं दी महाराज ने। फिर 1976 से 1992 1976 to 1992 महाराज was in India and pioneering the new Bhakt program and नाम हट विलेज प्रोग्राम। अभी हम देख रहे हैं जो नाम हट कार्यक्रम हम लोग सुनते हैं बहुत, अभी जो चल रहा है पूरे विश्व में, उसकी शुरुआत आरंभ महाराज ने की थी भारतवर्ष में। उसके संस्थापक है महाराज। और तत्पश्चात फिर महाराज ने सीधा मायापुर में अपनी बहुत सेवाएं दी महाराज ने। वहाँ पर भक्ति वेदांत यूथ सर्विसेज और इस्कॉन कलकत्ता में वहाँ पे महाराज ने बहुत सेवाएं दी अपनी। और मायापुर धाम में आरंभ के दिनों से महाराज वहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। परम पूजनीय जयप्रकाश स्वामी महाराज के साथ में महाराज आरंभ के दिनों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। फिर 1993 से 2000 तक महाराज ने को-जीबीसी इस्कॉन कनाडा के रूप में सेवा दी। टेम्पल प्रेसिडेंट भी थे महाराज इस्कॉन मॉन्ट्रियल के 2001 से 2004 तक। महाराज इंडोनेशिया में रह करके वहाँ पर भी उन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट को उन्होंने वहाँ पर अपना योगदान दिया। और विशेष रूप से रूरल कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, जिसको हम गीता नगरी बारू के नाम से जानते हैं, बहुत ही सुंदर ये प्रोजेक्ट है जहाँ पर वर्णाश्रम की स्थापना की गई। वहाँ पर यूथ हॉस्टल्स भी है। और फिर 2006 से महाराज एक एनजीओ भी महाराज ने फॉर्म किया, इसका नाम है ग्लोबल वर्णाश्रम एजुकेशनल सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और महाराज इसके साथ ही साथ यशोदापुर आश्रम कंबोडिया में उसकी भी स्थापना की उन्होंने। और अभी हम देखते हैं भारतवर्ष में भी कई स्थानों पर महाराज के हिब्री में, मायापुर धाम में ऐसे कई प्रोजेक्ट महाराज के वहाँ पर चल रहे हैं, महाराज के निर्देशन में चल रहे हैं। तो पूरे इस्कॉन के अंदर हम लोग वर्णाश्रम और गाय की संस्कृति, प्रभुपाद जी का जो दिव्य संदेश था कि उनका जो 50% मिशन इनकम्प्लीट है उसको पूर्ण करने के लिए महाराज प्रभुपाद जी जो निर्देश दिए थे, महाराज आरंभ के दिनों से, अभी आज हम सुबह चर्चा कर रहे थे, एक निष्ठ होकर के पिछले 51 वर्षों से उस पर वो सेवा कर रहे हैं। और इस्कॉन में अगर कोई भी वर्णाश्रम की बात होती है तो सबसे पहले महाराज का नाम आता है। महाराज इस पर कई पुस्तकें, कई आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किए हैं। और महाराज के बहुत शिष्य हैं जो पूरे विश्व में इस समय अमेरिका से लेकर के वेस्टर्न कंट्रीज में, इंडिया में, वो हर जगह पर ऐसे मॉडल को प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे कि सबको उत्साह मिल सके कि ऐसा जीवन भी हम व्यतीत कर सकते हैं जो आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत अनुकूल होना चाहिए। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि महाराज यहाँ पर कन्या देश में आए हैं हम सबको अपना संग लेने के लिए। हम सब मिलकर महाराज परम पूजनीय भक्ति राघव स्वामी महाराज की जय, गोपाल की जय। Looks like we have a full house. Yes, ma'am. Or a full apartment. Beyond. साधु
मैं सबसे विनती करूंगा कि अपने मोबाइल फोन fallen something. This can come. This is stuck. Somebody sitting. Yeah. Yeah. That's good. Yeah. Any yeah, okay. Yeah. I won't ask him to move. No place to move. सभी बैठ जाए अपने स्थान पर, यहाँ पे स्थान मिलता है, बैठ जाए। नहीं, oh, Hari. It's on, but not on. Still fixing. Hari bol. Actually, both are together, so we should not. Yes. Yes. इसको ऑफ कर दे। वो ऑफ करेंगे तो नहीं चलेगा। वो दोनों ही ऑन है। दोनों में ऑन है। Yes. Association propers. Okay. Nice garland, a little heavy. Okay. So we can see. Yes. Okay. Hari. Yes. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Yashodanandana Rajadanandana Yashodanandana Rajadanandana Yamuna Kiravanam
यमुना तेरा जय राधा माधव कुंद बिहारी जय राधा माधव कुंद बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर हरे जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर हरे यशोदनंदन व्रज जनार्दन यशोदनंदन व्रज जनार्दन यमुना तेरा यमुना तेरा जय राधा माधव कुंद बिहारी जय राधा माधव कुंद बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे
Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Gaura Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Now this second mantra, short mantra, 3-word mantra, if you don't hear attentively, you might miss it. So listen attentively. With folded hands. Folded hands, yeah, is better. Om Surabhyay Namaha. Om Surabhyay Namaha. Om Surabhyay Namaha. Om Surabhyay Namaha. Mukham karoti vasalam pangom langayate girim. Yat kripa tamaham bande Sri Gurum Vinatharanam. Yat kripa tamaham bande Sri Gurum Vinatharanam. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Rama Rama. Hare Hare. Jai Srila Prabhupada ki. Jai. Especially a place where there are so many cows on display. We have to chant the mantra that is especially glorifying cows, which is actually in the Puranas, Om Surabhyay Namaha. Maybe before I leave, not today, but not right now, I'll leave that reference which describes Mother Surabhi. We should know actually this Mother Surabhi. Mother Surabhi is the original cow in Goloka Dham, in the spiritual world, from which all cows come from. All the different species of cows come from actually the original cow, also known as Kamadhenu. Kamadhenu, who fulfills all desires. So if you have good desires to fulfill, you can pray to Mother Kamadhenu, Mother Surabhi. Okay, and you're translating. I forgot. यहाँ पर कई स्थानों पर हम देख सकते हैं गौ माता की छवि लगी हुई है। उसको देख करके महाराज ने बोला कि मैंने जो मंत्र सबसे पहले उच्चारण किया, ओम सुरभ्याय नमः, वो सुरभि माता का गुणगान करती है। जो सुरभि गाय है ये अनापि जगत में रहती है, और जितनी भी गाय हैं वो वही उनके स्रोत, जिनको पहले हम कामधेनु के नाम से जानते हैं, अर्थात हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। महाराज कहते हैं आपकी कोई भी इच्छा है, अच्छी इच्छाएं हैं, तो हमें गौ माता का ध्यान करना चाहिए, उस इच्छाएं पूर्ण करती है। And who
in our Guru Parampara is the farm acharya. Farm acharya. हमारे गुरु परंपरा में ऐसे कौन है जो खेती करते हैं उसके आचार्य हैं, कृषि के आचार्य। You should raise your hand only if you're sure you know the answer. अगर आप उत्तर जानते हैं तो अपने हाथ को खड़े करें। I think I know the answer, but not fully sure. Huh? Balaram. Actually, there are two, Krishna and Balaram. कृष्ण और बलराम दोनों ही। Maybe I asked the wrong question. I should have asked who are the farm acharyas. So because Krishna plays his flute, so he is actually, by his flute playing, he's actually controlling, calling, and enchanting the cows in Vrindavan. तो दो आचार्य हैं। महाराज कह रहे हैं कि मुझे पूछना चाहिए था कि आचार्य नहीं, आचार्यों। तो कृष्ण और बलराम, भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी से, वेणु से वो सब कुछ नियंत्रित करते हैं। उसी से सभी गौवों को बुलाते हैं उनके नाम को लेकर के, तो सभी गाय उनकी बांसुरी को सुन करके आती हैं। There is a wonderful purport. I think I might have, I'm not sure actually when I came last time. It's in the 10th canto, 11th chapter, already on the move here. Text number 37. Keep it, try to memorize that. And it's not a very long purport, but most important. 10, 11, 37. 37. Purport. Text number 37. I think I'll read that purport today because it will touch on the point water. Water, he's hungry. Yes. Yes, you can give it to me. The purport. I won't take your cell phone. Let's see. So Krishna, he is. Yeah, right. Krishna, by playing his flute, we could say he's in charge of the cows. And Balaram, we don't see it here, but Balaram has a plow. And with his plow, he's in charge of agriculture. Yeah. तो भगवान श्री कृष्ण वेणु से सभी गैयों को नियंत्रित करते हैं, गाय को, और भगवान बलराम जो हैं उनके पास हल है, हलधर है वो, और हल से वो पूरी कृषि करते हैं। Yes. So because actually in our Vedic culture, what is the formula? What is the definition of Vedic economics? Translator. तो वैदिक प्रणाली में हम देखते हैं, वैदिक प्रणाली में कि जो वैदिक अर्थव्यवस्था है उसका क्या सूत्र है। Every single one of us should know what is the perfect formula, the one and only formula, the best formula for describing Vedic economy. तो वैदिक अर्थव्यवस्था की जो प्रणाली है उसका एक ही सूत्र जो है, वो सिद्ध रूप से हमें वो सूत्र मालूम होना चाहिए। It is one of 700 verses in the Bhagavad Gita. वो भगवत गीता में 700 में से एक श्लोक है वो। So if you're going to guess, you'll probably get it wrong. क्योंकि एक ही श्लोक है, तो अगर आप उसमें आपको पता नहीं है और आप उसमें कुछ अपना विचार लगाना चाहते हैं तो गलत हो सकते हैं। But I'll reduce the odds. It's in the 18th chapter. तो ये 18वें अध्याय में है। At the end, well, not quite at the end, but maybe 3/4 of the way. You all know it, but you don't know it also. आप सब जानते भी हैं, महाराज कह रहे हैं, लेकिन नहीं भी जानते हैं। Alright. You know the verse, but the deep meaning, the deep, we could say hidden. Actually, in our Shastra, beginning with Bhagavad Gita and also Srimad Bhagavatam, so many things are hidden, are concealed,
That's why it's called Guhyam. Raja Vidya, Raja Guhyam. Yeah. तो हो सकता है कि आप इस श्लोक को जानते भी हो लेकिन उसके आप गुह्य अर्थ को नहीं जानते होंगे, क्योंकि कई श्लोक हमारे गीता में भागवत में ऐसे हैं जिनका वास्तविक अर्थ जो है वो थोड़ा छुपा हुआ है, गुप्त है, इसलिए इसको गुह्यम कहा गया है. And what is hidden in the Bhagavad Gita? What is hidden in the Srimad Bhagavatam? What is hidden in the Vedic scriptures? Treasures are hidden, gems are hidden, valuable pearls are hidden. तो भगवत गीता में क्या छुपा हुआ रहस्य है, उसी प्रकार से भागवतम में क्या रहस्य छुपा हुआ है, या चैतन्य चरितामृत में या बाकी शास्त्रों में. तो महाराज बोल रहे हैं कि वो मणि है, वो बहुत मूल्यवान अमूल्य निधि है और वो खजाना है, ये छुपे हुए हैं. One has to become a very good researcher. One has to be also very determined to mine those jewels from our Shastra. तो उसके लिए हमको बहुत अन्वेषक बनना होगा उस गुह्य मूल्यवान वस्तु को ढूंढने के लिए, और हमको खुदाई करके और अंदर जा करके उसको निकालना होगा. And those are presented actually in formulas, in mantras. The mantras, sometimes even very short mantra, even when I first went to Hare Krishna temple, I heard for the first time in my life a 3-worded mantra, which kind of did something to me. I'll tell you what it is. तो महाराज कह रहे हैं कि वो गुह्य जो गुप्त वस्तु है वो मंत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया, मंत्र में उपलब्ध है वो. महाराज जब पहली बार आए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महामंडल संघ के केंद्र में, तो बोल रहे हैं कि वो 3 शब्दों वाला जो मुझे मंत्र मैंने सुना, तो उसने मेरे पर कुछ चमत्कार किया. That's why in our Vedic culture, from young age, we are meant to learn mantras, because mantras, they contain all kinds of hidden, valuable gems. Yes. तो इसलिए हम देखते हैं कि गुरुकुल में भी बड़ी प्रणाली में बचपन से ही हम लोग को बच्चों को मंत्र पढ़ाए जाते थे, Yes. मंत्र सिखाए जाते थे, क्योंकि मंत्र में छुपा हुआ वो रहस्य उस मंत्र में निहित है. So before we forget the thread, the mantra, the formula in the 18th chapter, as I mentioned, you know it, but you don't know it, is Krishi Goraksha Vanijam Vaisha Karma Svabhavijam. Yes, obviously. तो 18वें अध्याय के 43वें श्लोक में ये वर्णित किया गया है कि जो कृषि गोरक्षा वाणिज्यम. Yes, Krishi Balaram ji, Goraksha Krishna ji. तो भगवान बलराम जी जो है वो कृषि, और जो कृष्ण भगवान स्वयं हैं वो गोरक्षा कर रहे हैं. Yes. So in that purport of the 11th chapter, 10th canto, which has by now disappeared from the, you have to give your magic touch. तो महाराज जी ने बताया 10वें स्कंद के 11वें अध्याय का 37वां श्लोक श्रीमद् भागवतम से, उसका हम अभी तात्पर्य पढ़ेंगे. This chapter is entitled The Daily Activities of Krishna. तो भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या इसमें बताई गई है. Yes, we must try to understand the significance behind the daily activities of Krishna and Balaram. तो भगवान कृष्ण और बलराम के दिनचर्या, जो दिन की प्रतिदिन की जो उनकी कार्यकलाप है, उसके पीछे क्या रहस्य है वो बताया गया है इसमें. Actually, the residents of Vrindavan were previously residents of Gokula, isn't it? When Krishna was a small baby, up until maybe after being able to crawl, Nanda Maharaj and Mother Yashoda were in Gokula. Then because too many demons were coming around, they all decided, let's go someplace where we can be a little bit peaceful. They all traveled to Vrindavan. तो वृंदावन के जितने भी वासी हैं वो पहले गोकुल के वासी थे,
क्योंकि नंद बाबा, यशोदा मैया सब गोकुल में रहा करते थे। जब गोकुल में बहुत से असुरों को भेज रहे थे कंस महाराज, तब उस समय उनसे बचने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए सारे ब्रजवासी नंद बाबा के साथ में वृंदावन की ओर प्रस्थान किए। Yes. So this verse is describing after some time, after moving in Vrindavan, this is how the verse begins. As soon as Krishna and Balaram were a little grown up, they were meant for taking care of the calves. जैसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम थोड़े बड़े हुए तो उनको गाय की सेवा करने के लिए प्रेरित किया गया। How many here have taken care of calves in this lifetime? यहाँ पर कितने लोग हैं जो गाय की सेवा किए हैं कुछ समय? Wow, my God, I should take a picture. That many, huh? तो बहुत से लोग हैं महाराज, बोल रहे हैं मुझे पिक्चर लेनी चाहिए। I'm pleasantly surprised, as they say. महाराज बहुत प्रसन्न है। So you will be able to relate to this verse, especially those, yeah. So as soon as they were old enough, they were meant for taking care of the calves. I just read that. Although born of a very well-to-do family, they still had to take care of the calves. यद्यपि वे समृद्ध परिवार में उत्पन्न हुए थे, तो भी उन्हें बछड़ों की रखवाली करनी पड़ती थी। And listen carefully to the next line, which is very short. And if you don't listen carefully, again, you will miss it. Our translator. तो इसको बहुत ध्यान से सुनिए, आगे वाली जो लाइन है, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप फिर इसको नहीं स्मरण कर पाएंगे। Yeah. Translators sometimes forget that they are translators. They become absorbed in it. So, this is a very important statement. This was the system of education. ये बहुत महत्वपूर्ण ये लाइन है, यहाँ पर वाक्य है कि यह शिक्षा की पद्धति थी। What was the system of education? तो क्या थी शिक्षा की पद्धति? गाय और बछड़ों का ध्यान रखना। Somebody said Gurukul. There's no Gurukul in Vrindavan. वृंदावन में कोई गुरुकुल नहीं है। Krishna and Balaram, they went to Gurukul after leaving Vrindavan. Isn't it? वो वृंदावन छोड़ करके उज्जैन में गए थे। Yes. Oh, I lost my, yes. So bring it up here, actually. Yeah, okay. Oh, yes, thank you. Okay. So the next few lines, not many, are also very important. आगे वाले कुछ वाक्य वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। Those who were not born in Brahmana families were not meant for academic education. जो ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लेते थे, उन्हें उच्च शिक्षा नहीं दी जाती थी। Because actually, when this Vedic system is in place, normally, generally, those who are born in Brahmana families, वो ब्राह्मण ही होते थे और ब्राह्मण का ही कार्य करते थे। कुणबियों का वही होता था और क्षत्रियों के अंदर क्षत्रिय का, ये सामान्य प्रणाली थी। but that is not the situation in modern day society. लेकिन आधुनिक समाज में ये स्थिति नहीं है। The Brahmanas were trained in a literary academic education. The Kshatriyas were trained to take care of the state, and the Vaishyas learn how to cultivate the land and take care of the cows and calves. ब्राह्मणों को साहित्यिक उच्च शिक्षा दी जाती थी, क्षत्रियों को राज्य की रक्षा करने की प्रशिक्षण मिलता था और वैश्यों को खेती तथा गौवों और बछड़ों की रखवाली करना सिखाया जाता था। Yes. There was no need, this is also an important line, there was no need to waste time going to school to be falsely educated and later increase the numbers of the unemployed. Does it ring a bell?
तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात महाराज बता रहे हैं यहाँ पर। प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर कि उन्हें झूठी शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल जाने और समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इसके बाद में बेरोजगारी ही बढ़ती है। I think we don't have to repeat this. Yes. And the last line. Krishna and Balaram taught us by their personal behavior. 2 lines actually. Krishna and Balaram taught us by their personal behavior. कृष्ण तथा बलराम ने अपने निजी आचरण से हमें शिक्षा दी। Krishna took care of the cows and played his flute, and Balaram took care of agricultural activities with a plow in his hand. कृष्ण गायों की रखवाली करते हैं और अपनी बांसुरी बजाते, तथा बलराम अपने हाथ में हल लेकर के कृष्ण कार्यों की देखरेख करते। Short, but to the point. Very profound. Very, yeah, Yeah. very, very deep, profound purport. Which I think the subject today was about simplicity of life for grihasthas. जैसे आज का जो विषय है, आज का विषय था महाराज हमको बताने वाले थे कि एक आदर्श साधारण जीवन कैसे, हम गृहस्थ जीवन में कैसे हो, बहुत साधारण हो। Yes. And there are many things that can be said. We'll try to say a few things in that respect. तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हम लोग समय को देखते हुए कुछ चीजें बताएंगे। I think we can all agree that the lifestyle of the residents of Vrindavan was especially based on simple living and high thinking. तो हम सभी लोग सहमत होंगे कि वृंदावन को जो ब्रजवासी जो हैं, वहाँ का जो जीवनचर्या थी वो सादा जीवन और उच्च विचार के ऊपर आधारित था। Yes. And because the residents of Vrindavan were actually manifesting or living what is meant to be the ideal Vedic way of life, the ideal culture. Therefore, they develop automatically these natural qualities of simplicity. Yeah. क्योंकि जो ब्रज के वासी थे, उन लोगों ने जो वैदिक सभ्यता के अनुसार जो प्रणाली है उसको अपनाने का प्रयास किया, इसीलिए स्वाभाविक रूप से उनके अंदर ये जो संस्कृति थी ये अपने आप निहित हो गई। Yes. Because as we know, the residents of Vrindavan, they are totally pure in consciousness. They are fully absorbed in thinking, remembering, and serving the lotus feet of Krishna and Balaram. क्योंकि ब्रजवासी वो स्वाभाविक रूप से ही बहुत शुद्ध हैं, और क्योंकि उनकी चेतना पूर्ण रूप से कृष्ण और बलराम की सेवा में ही लगी है। The point being that the closer we can come to following or to follow in the footsteps of the residents of Vrindavan, naturally, automatically, we will develop those qualities. Yeah. तो इसका मतलब कि जैसे हम लोग को सिखाया जाता है कि जो ये ब्रज के जो वासी हैं, जब उनके अनुगत्य में या उनका अनुगमन करने का हम प्रयास करेंगे तो उनके जैसे ही स्वाभाविक जो गुण हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमारे अंदर भी आएंगे। Yes. We become simple, especially by associating with those who demonstrate the quality of simplicity. तो विशेष रूप से हम साधारण बनते हैं जीवन में जब हम ऐसे जो व्यक्ति भक्त हैं जो साधारणता का प्रदर्शन करते हैं या उनके जीवन में है साधारण सह जीवन जीना, उनके साथ में संग करने से हम भी सीखते हैं। Simplicity is one of the
natural and eternal qualities of the spirit soul. तो ये जो सादगी का जो गुण है, ये चेतन आत्मा का स्वाभाविक गुण है ये. And therefore, the more we develop, manifest, and awaken our original nature as eternal servants of Krishna, those qualities will become naturally, automatically manifest. तो जितना ही हम अपने स्वाभाविक आत्मा के स्वरूप में आना या उसके गुण को प्रसिद्ध करना शुरू करेंगे, आरंभ करेंगे, अपने आप ही, चूंकि आत्मा का ये गुण सादगी, सादापन, ये उसका स्वाभाविक गुण है, वो अपने आप ही प्रकट होगा, अपने आप ही आ जाएगा जीवन में. In the 7th canto of the Srimad Bhagavatam, specifically chapter 11, the first of 5 chapters narrated by or instructed basically by Narada Muni. In the very beginning, Narada Muni actually gives a list of 30 qualities to be developed in the human form of life. तो 7वें स्कंद के 11 से 15 जो अध्याय हैं, जिसमें विशेष रूप से नारद मुनि महाराज श्री के द्वारा हम सबको ये निर्देश दे रहे हैं कि किस प्रकार से एक आदर्श मनुष्य जीवन, उनके 30 गुणों के बारे में, कि कैसे ये गुण उत्पन्न करने चाहिए, वो बता रहे हैं उसमें. We must know at least the first 4 and the last 9 of those 30 qualities. तो उसमें से कम आरंभ के 4 और अंत के 9 हमको जानने चाहिए. If we know the first 4, all the other qualities, all the other, we could say, material qualities will more easily develop. And if we know the last 9 qualities, then the original qualities of the spirit soul will manifest. तो अगर हम आरंभ के 4 गुणों को जानेंगे, तो जो भौतिक गुण है बाकी, उसको उत्पन्न करने में बड़ी सहायता मिलेगी हमें. और अंत के 9 गुण अगर हम जानेंगे, तो जो आध्यात्मिक, जो आत्मा के जो गुण हैं, वो उत्पन्न होंगे. What are the first 4 qualities? Well, who has read those 30 qualities? Who has read 7th canto of Bhagavatam, chapter 11 specifically? Yeah. It's especially for householders. I mean, it's for everyone, but especially geared for householders. Yeah. तो ये इसमें जो वर्णाश्रम के बारे में नारद जी ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से गृहस्थ जीवन के बारे में 14वें अध्याय में भी दे रहे हैं, आदर्श गृहस्थ जीवन. तो यहाँ पर इनके बारे में कैसे एक आदर्श गृहस्थ जीवन कैसे बिताया जाए, वो बताया जा रहा है. Or to help us maybe remember, we often speak of what is called the 4 pillars of dharma. तो जैसे हम लोग जो 4 स्तंभ बताते हैं धर्म के, ये शुरुआत के 4 गुण हैं. अब आपको एक हिंट मिल गया है. Who knows what are the 4 pillars of dharma? 4 जो स्तंभ हैं धर्म के, वो कौन बताएंगे? Any of our Gurukul boys know? 4 pillars of dharma. We should know what are the 4 pillars of dharma. Only 4. In one hand you can count. हाँ, जो 4 धर्म के पिलर स्तंभ हैं, कौन बताएंगे? वेरी गुड. बोले नहीं, खाली हाथ खड़े करिए. हाथ खड़े करिए. Yeah. Mataji, Raising hand is half of it. Then you have to be recognized. Okay. Who can? He's whispering Yes. the answer. He's not raising his hand, but whispering the answer. Chalu. Today morning you told Gurukul, so is Yeah, right. So we'll give a chance to 4, and you can only, as you become recognized, mention only one of the 4 yes. to give a chance to others. So 4 लोग को मिलेगा बोलने के लिए, और 1 लोग एक ही बताएंगे गुण के बारे में. 4 लोग, सब तो हाथ उठाइए जिनको पता है. Okay, since you had your hand up, name one. Tapa, yes. Tapa means austerity, discipline. Correct. That is one of them. Anyone else? Yes. Daya. Yes, that's another one. Yes.
Huh? So, yes, Socham. Satyam. Very good. So, Satyam, Daya, Tapa, Socham. And these are the four of the 30 qualities that, according to Narada Muni and Srila Prabhupada, qualifies one as a human being. If we don't have these 30 qualities, we cannot be considered as human beings. तो जब तक ये गुण नहीं होंगे, प्रभुपाद जी कहते हैं, तब तक आप सभ्य पुरुष या सभ्य स्त्री हैं। भक्ति की बात नहीं, एक सभ्य मानव होने के लिए ये गुण की आवश्यकता है। What is the expression in the Shastra? I'm looking for the Sanskrit word here. It's 3 words that describe those who are in the human form of life, human body, but have the mentality of animals. Oh. Let him तो संस्कृत में क्या शब्द आया है, आप सबको अगर ध्यान है तो बताइए, जिनको क्या बताया हाथ उठाएंगे अपना, जो कि मनुष्य जीवन में, मनुष्य योनि में होते हुए लेकिन उनकी चेतना पशु की जैसी है। It is very strong word actually. प्रभुपाद जी ने बड़ा कठोर शब्द का प्रयोग किया है। What letter does it begin with? द्विपद। Yeah. द्विपद। You cannot have them. Yeah, द्विपद पशु। पशु. 2-legged animal. तो द्विपद पशु कहा गया कि 2 पैर है, 4 पैर नहीं है पशु, लेकिन है पशु वो। Yes. So this human form of life is especially awarded to us to develop these both material and spiritual qualities. इसलिए महाराज बहुत आवश्यक बात बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन के आरंभ ही वहां से होता है जब हम ये जो गुण बताए गए हैं नारद जी के द्वारा, भौतिक और आध्यात्मिक, जब ये गुण हम उत्पन्न करना शुरू करते हैं तब हम मानव के स्तर पर आते हैं। So the quality of simplicity, for example, will automatically develop if we develop these 4 basic qualities, which are the pillars of dharma. Yeah. तो सादगी हमारे जीवन में जो आज का विषय है, सादा जीवन, वो स्वाभाविक रूप से आएगा अगर हम आरंभ के ये 4 जो स्तंभ हैं, धर्म के स्तंभ, जब इनको हम अपने जीवन में उत्पन्न करते हैं तो निश्चित रूप से अपने आप को सादगी की ओर आगे प्रस्थान करेंगे। Simplicity. In the Chaitanya Charitamrita, I think some of you may know the story more in detail, that one young boy, I forget the name of his father. His father was having, as most of our devotees have in their homes, altar, and every day offering food to his deity. Raghunandan. His father was Mukunda. I think so. Yeah. Mukunda? Datta? No. Not Datta. Yes, Mukunda. This is Srikhanda. He was a Vaidya. Yes. So his father had some urgent business and he had to go and did not have time to make the offering, right? Yes. And so he asked his small boy, who was maybe 4 or 5 years of age, I'm busy now, I have to go, you make the offering, and then like that. तो चैतन्य चरितामृत में एक बहुत अच्छी कथा आती है जिसमें कि एक वैद्य थे और उनके पुत्र थे, छोटे से पुत्र थे, तो उनको एक आपातकालीन स्थिति आ गई, किसी को उपचार करने के लिए जाना था, तो वो चले गए, तो अपने छोटे बालक को बोल के गए कि आज आप जो है विग्रह को, घर में विग्रह थे, आप उनको भोग लगाना, भगवान को आज भोग लगा के उनको खाना खिलाना, प्रसाद खिलाना। So naturally he had seen his father every day, was helping his father to make offerings, so he prepared very nicely the offering, and then he had seen his father sitting down offering prayers like this, so he basically did the same thing, offered the bhoga on the altar, and then he was praying to Krishna, please come and take
the offering. तो बालक ने देखा था क्योंकि पिताजी किस प्रकार से भगवान को भोग लगाते हैं, तो थाली में लगा के लाते हैं रसोई घर से और वहां पे रखते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं, बैठते हैं और ऐसे भगवान खाते होंगे, ऐसा उनको विचार था। तो वो भी उन्होंने ऐसे किया, लेकर के आए थाली, भगवान के सामने रखे और वो विचार करते कि हमारे पिताजी कैसे भगवान को भोग खिलाते हैं। So like this, he was making his own prayers, chanted some mantras, making his prayers, and Krishna wasn't coming. Bhoga was still there, so he was developing a little bit of anxiety. And again, he prayed to Krishna, "Please come and take." When Krishna was not coming to take, he started to cry. Yeah. तो वो भी भगवान को मंत्र बोल रहे थे कि भगवान आकर के आप इसको ग्रहण करिए। आप उनको लगा कि पिताजी ने बोला है कि भगवान को लगाने के लिए, मतलब वो भगवान आके खाएंगे इसको, और वो बोल रहे हैं, कई बार मंत्र पढ़े, भगवान नहीं आए तो लगे रोने लगे वो। फिर वो Yes. So Krishna, seeing the situation, became very merciful to him, and he thought, okay, he's in too much anxiety here, so I will take. And so Krishna, he literally took the offering, and the little boy stopped crying because he was successful in offering the bhoga to the Lord. तो बालक बहुत चिंतित थे कि पिताजी कह के गए हैं और ये हो नहीं पा रहा है, तो बहुत रोने लगे वो। तो भगवान को रहा नहीं गया, भगवान आ करके और उनके समक्ष वो पूरा उन्होंने भोग खा लिया कि बालक की चिंता दूर हो जाए, और बालक जो है प्रसन्न हो गए कि जो पिताजी ने कहा था वो कार्य मैंने पूर्ण कर दिया। Because Krishna is always caring for his devotees, doesn't want them to be in undue anxiety. क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनके भक्त अनावश्यक वो चिंतित हों। Yes, Krishna is known as Bhakta Vatsala. He's always very much favoring and loving his devotees. Yeah. तो भगवान को हम भक्त वत्सल के रूप में भी जानते हैं कि अपने भक्तों का वो बहुत विशेष ध्यान रखते हैं। And so after some time, of course, his father came back, Mukunda, a little hungry. Where's the offering? तो कुछ समय के पश्चात उनके पिताजी जो गए थे उपचार करने के लिए वापस आ गए मुकुंद जी, और पूछे कि बेटा कहाँ है, प्रसाद कहाँ है? Yeah. So then Raghunandana said, well, I made the offering and the Lord took the offering. तो उन्होंने कहा कि प्रसाद आपने कहा था भगवान को लगाने के लिए भोग में लगाया, भगवान ने पूरा खा लिया। Yes. So in this way, actually, we can see how when a child is given that type of opportunity to be raised in a devotee family, Vaishnava family, naturally has that mentality of simplicity. I'm offering something to the Lord, my Lord will take it. तो महाराज बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि इस प्रकार से अगर हम लोग अपने घर में बालक बालिकाओं को हम लोग बचपन से ही ये इस प्रकार की शिक्षा दें, इस प्रकार के संस्कृति में उनको युक्त करें, तो स्वाभाविक रूप से देखिए वो बिल्कुल सहजता उनके अंदर सादगी है कि मैं भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, भगवान खाते हैं, भगवान ग्रहण करते हैं, ये बात उनको समझ में आना शुरू हो जाती है। So all of these different qualities which are meant to actually decorate these different especially transcendental qualities, they decorate the devotees. They will naturally and automatically become manifest as our consciousness becomes purified. तो इस प्रकार के जो दिव्य गुण हैं, जो भक्तों के आभूषण हैं, ये स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं जब हमारी चेतना शुद्ध होती है। Now, Narada Muni actually gives 5 very simple but important instructions, especially for householders, which householders should want to know what they are. तो नारद मुनि 5 बहुत महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं गृहस्थों के लिए, और जो गृहस्थों को जानना चाहिए कि एक आदर्श गृहस्थ जीवन क्या होता है। How many grihasthas here? Well, I'm not a grihastha. Almost all. Most. तो यहाँ पर सभी लगभग गृहस्थ ही हैं सभी। Yes. So, what are the 5 instructions given by Narada Muni that's described actually in the 7th canto of the Srimad Bhagavatam? तो ऐसे 5 निर्देश जो नारद मुनि दे रहे हैं 7वें स्कंद में,
आदर्श गृहस्थ जीवन के लिए क्या क्या है? I believe there's one chapter especially for householders is called Ideal Family Life. 14, correct. तो 7वें स्कंद का 14वां अध्याय आदर्श गृहस्थ जीवन के नाम से उसका शीर्षक है। What is the first of 5 very important instructions? तो सबसे पहला उसमें निर्देश क्या है 5वें का, कौन बताएंगे? We should invite sadhus. That's not the first one, but that's one of them. The first instruction for all householders is to every day worship the Lord. Yeah. तो सबसे पहले बताया गया किस प्रकार से प्रतिदिन हमको भगवान जो अच्युत भगवान वासुदेव हैं उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। Yeah. That means to attend Mangal Arati. इसका मतलब कि मंगल आरती करना चाहिए रोज। Yes. When we attend Mangal Arati, then our day becomes Mangala. तो जब हम मंगल आरती करते हैं, मंगल का मतलब शुभ, तो हमारा जीवन, हमारा जो दिन है वो शुभ होता है। So if we want our day to be very good, very pleasant, very auspicious, then therefore the importance to attend Mangal Arati. He's trying to convey something. Yes. तो हम अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिन जो है वो बहुत बिल्कुल ताजा रहे और बहुत पूरा दिन बिल्कुल सकारात्मक हो, तो हमें मंगल आरती सुबह सुबह करनी चाहिए। And if we attend Mangal Arati, the other 4 will automatically come. The other 4 activities that are meant to be taken up or performed by householders in particular. तो अगर मंगल आरती हम करेंगे तो बाकी जो 4 हैं वो अपने आप स्वाभाविक रूप से वो सामने आएंगी। And householders should be happy to know, and I'm sure their children also, the other 4 are connected with prasadam. तो ये जान के आपको प्रसन्नता होगी कि बाकी 4 जो हैं वो प्रसादम के साथ में जुड़े हुए हैं। Yes. Prabhupada wrote actually that food or prasadam is our first religion. First religion, yeah. प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो प्रसादम है वो हमारा पहला धर्म है। Yes, we cannot live without prasadam. क्योंकि प्रसादम के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। So, the first one, yes, worshiping the Lord every day. And the other 4, yes, as mentioned a few seconds ago, to offer food stuff, prasadam, to sadhus, invite sadhus. और फिर बताया गया उसके बाद कि साधुओं को हमको पुनः पुनः अपने घर पर बुला करके उनसे श्रवण करना चाहिए, उनको प्रसाद अर्पित करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। Srila Prabhupada gives his father as an example of that. That every day when I was a young boy, my father used to invite, every day he used to invite 3 or 4 sadhus. प्रभुपाद जी वहाँ पर उदाहरण देते हैं अपने पिताजी का कि उनके पिताजी प्रतिदिन घर पे साधुओं को बुलाया करते थे और उनको प्रसाद दे करके अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगा करते थे कि राधा रानी के भक्त बने। There is a Vedic injunction, I think forgotten today, that before householder takes prasadam, he should open the door and 3 times call out. Not just once and not just softly. One should call out 3 times, if any hungry person, please come and take prasadam. तो वैदिक प्रणाली के अनुसार हर गृहस्थों को भोजन बनाने के पश्चात, भगवान को भोजन बनाने के पश्चात दरवाजा खोल करके तेज से बुलाना चाहिए कि अगर कोई भी भूखा व्यक्ति हो तो हमारे घर पर आ सकते हैं। प्रसादम तैयार है हमारे घर पर। And now most people don't even know that this was injunction. Another of the 5, third one, is to offer, anyone know? To who else? Forefathers. That is there, but it's not. Cows. It is to cows and other animals. Yes. Yes. और उसके पश्चात जो भोजन है, गृहस्थों का ये भी कर्तव्य है कि जो बाकी जो योनि के जो जंतु हैं उनका भी ध्यान रखना। Yes, yes. तो बाकी जो पशु हैं उनका भी, पशु पक्षी, उनका भी ध्यान रखना। Yes, yes, correct. In that same presentation, actually, Narada Muni speaks about devotees also, even though we are practicing, aspiring Vaishnavas,
we also offer Shraddha. हम्म। That means to the forefathers, yeah. और उसके साथ ही साथ हम लोग को जो पितृ हैं उन लोग को श्राद्ध भी, ये गृहस्थों का कर्तव्य है। ये पितृपक्ष आता है तो श्राद्ध करना, और भक्त होने के पश्चात भी जो लोकाचार हैं और जो वैदिक सिस्टम है, वैदिक प्रणाली, उनके अनुसार हमें करना चाहिए। So we have mentioned 4 or 5. 4 बताया हमने, 5 के। Worshipping the Lord every day, Inviting offering to sadhus. sadhus, offering to cows and other animals, And- offering to the forefathers, yes. and the last one, और 5वां क्या है? what's that? Where's that verse again? और The last one, taking prasadam to himself, yes, himself or herself. means avoiding to take that is what is not prasadam. Only, yeah, ourselves. Most people don't have a problem with that. Taking on, but we may have a problem sometimes if we travel, taking only Krishna prasadam. तो 5वां ये है कि स्वयं भी केवल भगवान का प्रसाद देना, जब यात्रा कर रहे हो तो भी स्वयं कृष्ण प्रसाद लेना। Yes. Prasadam is described by Srila Prabhupada as the secret, what is it? The secret weapon. प्रसादम जो है वो एक छुपा हुआ, एक गुप्त अस्त्र है वो। Yes. The whole world actually can become purified and transformed even without being conscious, simply by taking Krishna Prasadam. तो पूरा विश्व जो है वो पवित्र हो सकता है केवल कृष्ण प्रसाद लेने से। So Srila Prabhupada was very much hopeful, very much desiring that we create householders, that we create grihastha couples who will become ideal and especially will be able to attract good progeny, good souls, who will then be able to develop and become ideal devotees. तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि ये बहुत आवश्यक है गृहस्थ जीवन में जो भक्त हैं कि इस प्रकार से संस्कार का पालन करने से और इस प्रकार की प्रवृत्ति से एक बहुत अच्छी जीवात्मा को आकर्षित कर सकते हैं, और ऐसी जो प्रोजनी है वो समाज में अपना बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। Yes, therefore the importance for householders especially for performing different samskaras. इसीलिए गृहस्थों को बहुत आवश्यक है ये संस्कारों का पालन करने के लिए। And of all the samskaras, the Garbhodhana samskara is the first of the samskaras, which will facilitate and arrange that we beget souls who will have more of a chance to actually become devotees. और सभी संस्कारों में जो गृहस्थों के लिए विशेष रूप से पहला संस्कार जो प्रथम संस्कार है, गर्भाधान संस्कार, बहुत आवश्यक है, जो सुनिश्चित करता है कि हम एक ऐसे जीवात्मा को आकर्षित करें जिनके अंदर जो भगवत धाम जाने के लिए उनके अंदर बहुत अच्छा अवसर हो। Our Acharya has explained that actually demigods are waiting in line to take birth in the Sankirtan movement of Lord Chaitanya, because we tend to forget this is what we are living now since 500 years ago is extremely rare, extremely unique. Yeah. तो देवता अगर प्रतीक्षा कर रहे हैं वो कि उनको इस समय भूमि पर और विशेष रूप से इस संकीर्तन आंदोलन में उनको भाग लेने का अवसर प्राप्त हो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो आरंभ किया ये संकीर्तन यज्ञ, ये बहुत दुर्लभ है, सो दुर्लभ है ये। Yes, we can see, depending on different situations, we can see actually a number, I would say a growing number of our children showing very unique symptoms, very from a very early age, showing very devotional symptoms. This means we can understand that some demigods have already. जय जय हरि हरि बोल। महाराज ने बड़ी सुंदर बात बताई कि कभी कभी हम देख सकते हैं कि हमारे भक्तों के बीच में कुछ जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, जो बच्चे हैं,
उनके अंदर बहुत विशेष गुण देखने को मिलता है, आध्यात्मिक गुण। इसका मतलब कि जो भी हमने सुना कि देवता लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसका मतलब कि कुछ देवता लोग आ चुके हैं उन भक्तों के बालक के या बालिकाओं के रूप में वो आ चुके हैं, आ रहे हैं। ये तो संभव नहीं है। ये We are preaching all over the world. We are distributing books. We are distributing prasadam. We're opening centers for the purpose of attracting conditioned souls. So the grihasthas have a very unique opportunity and way of attracting advanced souls. Yeah. महाराज बता रहे हैं, बहुत विशेष बात है, वंडरफुल टू हियर, कि ये संकीर्तन आंदोलन जो है वो जितने भी बद्ध जीवात्मा है उनको भगवत प्रेम देने के लिए है, उनको आकर्षित करने के लिए है। लेकिन उसमें भी गृहस्थ लोग जो हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो खाली बद्ध जीवात्मा नहीं बल्कि ऐसे देवतागण जो उच्च स्तर के जो जीवात्माएं हैं उनको आकर्षित करने के लिए। Yes. So the whole Vedic culture actually is all about creating the most ideal, favorable situation by which our Krishna consciousness can be awakened. तो ये पूरा जो आंदोलन है ये इस प्रकार से है कि किस प्रकार से एक ऐसा वातावरण प्रस्तुत किया जाए कि उसमें कृष्ण भावना अमृत का संचार बहुत सुचारू रूप से। Yes. In formulating the 7 statements, Srila Prabhupada formulated 7 statements in establishing his International Society for Krishna Consciousness. So one of those statements is creating this kind of more simple way of living, which will more easily reconnect us with our roots on the spiritual level and on the material level. We talked about Swadharma this morning. Yes. 2 levels of Swadharma. तो महाराज कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने जो हमें 7 उद्देश्य बताए हैं अंतर्राष्ट्रीय महामंडल संघ के 7 उद्देश्य, एंड जब महाराज पिछली बार आए थे तो हम सबने श्रवण किया था 7 पर्पसेस। तो उसमें से एक उद्देश्य है कि किस प्रकार से एक ऐसा वातावरण प्रस्तुत करना जो बहुत सादा जीवन जिसमें हो और जिसमें हमारा भौतिक और आध्यात्मिक ये दोनों हमारे जो उपलब्धि है वो बहुत सहजता से हमें प्राप्त हो। Yes. Devotees are not only meant to be spiritually expert. Devotees are also meant to be materially expert. True or not true? The example is Raghunath Das Goswami, whose 2 uncles had been apprehended because of some kind of, and because although he was very young, he was very expert in speaking in such a way that they actually became released. And Prabhupada comments, devotee must also be materially expert in what he does. तो भक्त जो हैं वो केवल आध्यात्मिक रूप से नहीं बल्कि भौतिक रूप से भी बहुत दक्ष होते हैं। उदाहरण दिया महाराज ने, हमारे 6 गोस्वामी से गोस्वामी हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, तो उनके पिता और उनके चाचा दोनों लोग को किसी कारणवश वहाँ के जो उस समय राजा थे उनको बंदी बना लिया था, और बाद में फिर जब ये गए इन्होंने ऐसे प्रस्तुत किया वहाँ पर जाकर के, और उनको उनकी बात को सुन करके तुरंत उनको छोड़ दिया गया। तो बाद वहाँ पर लिखते हैं कि भक्त को हर स्थान में दक्ष होना चाहिए, भौतिक जीवन में भी दक्ष होना चाहिए उनको। And that's why Gurukul is important, and that's why Varnashram College is important, and that's why Varnashram is इसलिए गुरुकुल, वर्णाश्रम कॉलेज और वर्णाश्रम ये आवश्यक है, जहाँ पर हमको इस भौतिक जो स्वधर्म हमारा है बताया गया आज महाराज बता रहे सुबह, और भौतिक स्वधर्म उसमें भी हमको निपुण बनाया जाए। Yes. Canto number 1, chapter 9, text 26. 1:9:26.
The स्कंद scene, yeah. स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 26। The scene is after the battle of Kurukshetra, grandfather Bhishmadev is lying on his bed of arrows. तो ये भीष्म स्तुति नामक जो अध्याय है जिसमें भीष्म भीष्म पितामह जो है वो मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं। ये महाभारत का सीन है यहाँ पर इस समय, और पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण वहां पर आए हैं। How many days was Bhishmadev lying on his bed of arrows? कितने दिन तक वो थे वहां पर? 11? Huh? 18. 18. Why not 15? 13. 13. 40 days. You have reference? I'm looking for that reference actually. I believe it was over 1 month, so 40 is closer than 13 days. That was, yeah. तो एक महीने से ऊपर का समय था। For a very long time, because he was waiting, well, depending on when, what date it was when Krishna spoke the Bhagavad Gita, 5,000 years ago, 5,000 plus years ago, because every year it is in December, but the date changes according to TT. But it's from at the end of, well, I think it was on the 14th day that Bhishmadev fell. 14th, I believe. So the battle of Kurukshetra lasted how many days? 18। 18 years. You're too quick. So it means that from the 14th day, grandfather Bhishmadev was on his bed of arrows. What's a bed of arrows? Have you ever thought, what is a bed of arrows? What does it mean, bed of arrows? Huh? His whole body was pierced with the I'm asking them. You're the translator. What does it mean, bed of arrows? Arrows. Huh? One is sleeping on the arrows. Hmm? One is sleeping on the arrows. One Like is- lying down. How many arrows? Mm, Many. yeah. Many, yes. Yeah. The human is full, his body is full of arrows. Yes. Who is shooting the arrows? Arjuna. Ah, yes. And Arjuna is a very expert bowman. So his arrows were going right through the body. And then, but of course, Bhishmadev was a very powerful Kshatriya, so he could still withstand। continue to withstand. He could still. And so when it became too much, he fell backwards on these arrows, and that is his bed of arrows. Isn't it? महाराज ने बताया कि ये मृत्यु मतलब जो शैया है इसकी तीर की शैया क्या है वो, कि अर्जुन जो बहुत धनुर्धर है, महान धनुर्धर, वो तीर मार रहे थे उनको, और तीर फटाफट लगते जा रहे थे, और तीर से उनकी बॉडी पीछे जाती जा रही थी, और पीछे बॉडी पे भी पूरा तीर था पूरा, और तीर पीछे तक निकल चुका था। और बहुत देर तक खड़े रहे भीष्म पितामह, क्योंकि वो भी महान धनुर्धर है, वो महान योद्धा है। लेकिन जब इतना तीर लग गया और इतना तीर पूरी बॉडी के पार हो गया, और उसके बाद जब उनका बॉडी सह नहीं पाया तो गिर गए, वो गिर गए तो उसे तीर पर गिर गए। वही है उनकी तीरों की सैया। We get disturbed by a mosquito bite. हम लोग एक मच्छर की काटने पर हम लोग भयभीत हो जाते हैं। What to speak of one arrow hitting our body? तो फिर एक तीर भी हमको लगे तो उसकी क्या बात कही जाए। We faint immediately. So in that condition, this verse 1:9:26. Yes, you can read. Or you can give to him. You can translate. Well, you can read in English and not translate. Okay. At Maharaj Yudhishthir's inquiry, Bhishmadev first defined all the classifications of castes and orders of life in terms of the individual's qualification. महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्मदेव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार
जातियों के वर्गीकरण, वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का वर्णन किया. This means Then he systematically, in twofold divisions, described counteraction by detachment and interaction by attachment. तत्पश्चात खोली yes. तत्पश्चात उन्होंने क्रमबद्ध रूप से निवृत्ति तथा प्रवृत्ति नामक दो उपखंडों का वर्णन किया. This means that the very first instruction given by Grandfather Bhishma Dev was regarding Varnashram, the importance of Varnashram. इसका अर्थ कि सबसे पहला निर्देश वो भीष्मदेव ने दिया महाराज युधिष्ठिर और पांडवों को, वो उनकी योग्यता के अनुसार जातियों के वर्गीकरण अर्थात वर्ण और आश्रम के ऊपर. Grandfather Bhishma Dev is on his bed of arrows. He will soon leave his body. Yet he's giving, as first instruction, he gives many other instructions also, but he's referring to this, the importance of Varnashrama, and Prabhupada, in the very first line, explains the significance of this. तो हम समझ सकते हैं कि भीष्म पितामह जो अब बिल्कुल मृत्युशैया पर हैं और अंतिम अवस्था में सबसे पहला निर्देश वो वर्णाश्रम के ऊपर दे रहे हैं, और प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में सुंदर रूप से बताते हैं पहली लाइन में. Yes. So we can read the first line. Purport. First line. The conception of four castes and four orders of life as planned by the Lord himself, as per Bhagavad Gita 4.13. Read slowly. A little bit slowly. The conception of four castes and four orders of life as planned by the Lord himself, Bhagavad Gita 4.13, is to accelerate transcendental qualities of the individual person so that he may gradually realize his spiritual identity and thus act accordingly to get free from material bondage or conditional life. Yes. Translation. चार वर्णों तथा चार आश्रमों की अवधारणा जैसे स्वयं भगवान ने भगवद गीता 4 अध्याय के 13वें श्लोक में प्रस्तुत की है, व्यक्ति में दिव्य गुणों को बढ़ाने के लिए है, जिससे वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान सके और तद अनुसार वह भव बंधन या बद्ध जीवन से मुक्त हो सके. So what is the essence of this sentence given by Srila Prabhupada? तो इस वाक्य का सार क्या है जो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बताया? क्या सार है? In simple words, what is Prabhupada telling? कि प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? That this material arrangement, this material system created by Krishna, Prabhupada uses this very important word, is meant to accelerate, to more quickly help us become Krishna conscious. That's what it means. तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो उसको तेज करने के लिए, इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, कौन सी प्रक्रिया? जो हमको अपनी भगवत धाम जाने की जो अवस्था है, बद्ध जीवन से निकलने की जो अवस्था है, उसको तेज करने के लिए ये वर्णाश्रम सिस्टम है. And that brings us to a whole other topic that we cannot begin to discuss unless we have a second session, which is not practical right now. But it brings us to the whole topic of what is meant to be our ideal Vedic prescribed duties. तो महाराज कह रहे हैं कि इसके पश्चात अभी जो इसका द्वितीय भाग होगा, जो आज होने वाला है, आज शाम को, तो उसके पहले हम नहीं समझ पाएंगे इसको, लेकिन विशेष रूप से ये है कि क्या वो अवधारणाएं हैं जिससे कि एक आदर्श, जो वैदिक प्रणाली के अनुसार एक आदर्श जीवन व्यतीत किया जाए, उसमें क्या क्या तत्व निहित है. We will leave that, as they say, as food for thought.
तो उसको महाराज कह रहे हैं कि अभी हम यहाँ पर छोड़ते हैं उसको, कि वो आपके सोचने की प्रक्रिया को, चिंतन करने के लिए आपको बाधित करेगा। तो आप उसको चिंतन करते रहिए, मनन करते रहिए, जब तक दूसरा सेशन नहीं होता है। Food for thought over prasadam. तो ये प्रसादम है हमारा चलो भक्तों के लिए, ये प्रसादम के रूप में है। ये हमारे सोचने के लिए ये भोजन है, प्रसाद है। Yes. So we can take a few minutes for some possible questions or comments. And before I forget, after the questions and comments, I have a small gift for everyone, mostly. Everyone likes gifts. किसी की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न आज के विषय पर जो अभी हमने श्रवण किया, कोई जिज्ञासा या प्रश्न, कोई टीका? Yes. Thank you very much for my respect to your Guru. Thank you very much for explaining the essence of Varnashram. Since we are away from our mother country, India, and we are in this place where Different place. different place. Over here, the Varnashram Dharma. Just helping you out. Basically, the local Varnashrama Dharma is completely different than the local Varnashrama Dharma that we have in India. So, since we are working under such local owner who is basically exploiting the Mother Earth, and also the activities that they have are completely different than the scriptures. Number one, how is that connecting us into the laws of nature, number one. And number two, how can we bring in Varnashrama Dharma even though we are in this materially intense culture? We can just kindly throw some light on that. Thank you. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि अभी हम जैसे अपने देश से बाहर हैं, दूसरे देश में हैं, और हम लोग विभिन्न विभिन्न कार्यों में युक्त हैं, तो ऐसे स्थानों पर रहते हुए अपने अपने कार्य व्यवसाय में युक्त होते हुए कैसे हम लोग इस वर्णाश्रम प्रणाली जो है इसका भाग बन सकते हैं, कैसे इसको अपने जीवन में अपना सकते हैं? Second one is, since the owners of this place who we are working for, they are completely exploiting the nature. And और द्वितीय प्रश्न ये है कि जहाँ पर हम लोग हैं इस समय इस देश में, जिसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, वो लोग बिल्कुल इसके विरुद्ध हैं। उनका जीवन शैली, उनकी जीवनचर्या वो इसके बिल्कुल विरुद्ध है, और हम उनके लिए कार्य कर रहे हैं, तो कैसे हमारी चेतना शुद्ध हो सकती है इसमें? We undoubtedly have a very we undoubtedly have a very trying, very difficult situation, not only here, pretty well all over the world, because the leadership in the world, the direction in the world at present is not in the hands of those who follow Dhamma. तो महाराज कह रहे हैं कि यहाँ पर ही नहीं, हर देश का इस समय स्थिति यही है कि वहाँ पर जो अग्रणी नेता लोग हैं, जो देश को चला रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जो इस प्रणाली को पालन नहीं करते हैं। Yes. It is one of the great challenges that we have, both individually and collectively, as collectively in terms of a society that we belong to, as established by Srila Prabhupada, to gradually do what we can, what Krishna will inspire us to do, to actually bring about the needed changes in society. तो ये व्यक्तिगत रूप से और संघ या संस्था जो जिस भी हम समुदाय में हैं उसके स्तर पर भी ये बहुत कठिन है। जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर हम संघ के रूप में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय महामंडल संघ में करें, पूरा संघ या व्यक्तिगत रूप से भी आज के परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से इस पथ पर चलना ये कठिन कार्य है। What steps we can take will vary according to our
respective situations, both here in this particular location, as well as pretty well any place on the planet, because it's like overwhelming the kind of exploitation that is ongoing and that we are practically, we could say, caught in as like in a web. तो ये स्थिति ये अलग अलग हो सकती है स्थिति के अनुसार, देश काल पात्र के अनुसार, इस देश में या किसी भी देश में, क्योंकि जिस हिसाब से अभी चल रहा है पूरा समाज, वो हमें लगता है कि हम उसके एक भाग बन चुके हैं और हम भी उसी के अंदर घूम रहे हैं. All of us, as followers of Vedic culture, as being connected with the founder Acharya of our society, we have a moral obligation to deepen our understanding of what Srila Prabhupada instructed and what he envisioned, and according to our respective individual situations, to act in such a way that we are getting as close as possible to what is meant to be the ideal. तो महाराज बहुत व्यवहारिक उत्तर दे रहे हैं कि पहले हम जानें कि हमारे संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद, उनके क्या निर्देश हैं इस विषय वस्तु पर, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, और फिर जहां पर भी हम हैं, जिस भी स्थिति में, हम देखें कि किस प्रकार से हम इस प्रकार से अपना जीवन यापन करना शुरू करें कि हम उस निर्देशों के समीप पहुंचने का प्रयास करें. We will be discussing, actually one of the topics is the importance of Varnashrama. That's that today? Today evening is The importance Yes, of yes, Varnashrama. yes. Okay, yeah. तो आज शाम को हम लोग संध्या काल में श्रवण करेंगे. Yes. And I would say that the more we are able to penetrate into Srila Prabhupada's understanding and vision of what is meant to be Varnashram in our practical present condition in this 21st century, the more we are able to grasp, then again, we will be in a better position to take different decisions that will be in line with Srila Prabhupada's thought. तो महाराज करें कि इसलिए हमको बहुत आवश्यकता है कि पहले हम खूब इसको अच्छे गहनता के साथ अध्ययन करें, श्रवण करें इस विषय वस्तु पर, और इसके अंदर जाने का प्रयास करें. जितनी गहराई में जाएंगे उतना ही फिर हमें कोई भी निर्णय लेने के लिए हमको ये विषय वस्तु, प्रभुपाद जी के निर्देश हमको बहुत अच्छे से हमको दिशा दिखाएंगे, वो कि कैसे हमें आगे बढ़ना है जीवन में. I think we're going to have a different group this evening. They will be also there, Maharaj. Some of them will be there. Most of them will be there. Okay. So I'll bring an important book that I will, Hare Krishna, refer to. It's the title of that book is Speaking About Varnashrama. And this book in particular is, I would say, essential because it is summarizing all the major statements and instructions given by Srila Prabhupada in regards to Varnashrama. So by reading and studying and discussing this book, we will be able to gain a more clear understanding, okay, what can I do in my particular situation? तो आज संध्या काल को महाराज एक पुस्तक दिखाएंगे हम सबको, पुस्तक लेके आएंगे जिसमें कि वर्णाश्रम के ऊपर जो प्रभुपाद जी के जितने भी निर्देश हैं उनको एक ही पुस्तक में कंपाइल किया गया है, और उसको अध्ययन करके, उसको श्रवण करके हमें ज्ञात होगा कि जिस भी स्थिति में हम लोग हैं, इस स्थिति में मैं कैसे इस प्रणाली का भाग बन सकता हूँ. There is a theme I was mentioning briefly this morning. Probably I will elaborate on it a bit more this evening. There is a theme intimately, directly connected with
Varnashrama Dharma. And this is the theme I have chosen as I begin traveling for the next few months to different places. And the name of that theme is Make Vrindavan Villages. Make Vrindavan Villages. तो आज शाम को महाराज एक शीर्षक भी हमें बताएंगे, एक ऐसा विचार जो महाराज अभी बहुत जगह पर अभी यात्रा कर रहे हैं और हर जगह पर सबको प्रेरित कर रहे हैं कि वर्णाश्रम का जो प्रणाली है उसको कैसे एक बहुत सहज वाक्य में कि गांव को वृंदावन बनाया जाए, हर एक गांव वृंदावन हो, हर एक स्थान वृंदावन हो. This is directly connected with one very important instruction that we find in the Madhya Lila, chapter 22, maybe 132 or something, which is known to, I believe, most of you. Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhagavat, Savana, Mathura Vasa, Srimurti. So Mathura Vasa needs to be understood in different ways, actually, in all the ways. तो मध्य लीला के 22वें अध्याय के 132वें श्लोक में गोस्वामी पाद जी यहाँ पे बता रहे हैं हमको, वहाँ से नेट अपने में बताया गया इसको कि किस प्रकार से जो 5 अंग हैं भक्ति के, पंचांग, जैसे कि 64 अंगों में 5 बड़े महत्वपूर्ण अंग, उसमें से एक है मथुरावास, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास. तो उसमें से महाराज बता रहे हैं कि उस मथुरावास को बहुत गंभीरता से समझना है कि कैसे हर जगह को मथुरा बनाया जाए. What are the 3 meanings of Mathuravas, Gurukula? First of all, what does Mathuravas mean? मथुरावास का अर्थ क्या है, कौन बताएंगे? Where is Mathura? मथुरा कहाँ पर है? Yes, सिराज. Where is Mathura? In Vrindavan. Maybe Vrindavan's in Mathura. Yes. But yeah, that's close enough. हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल समीप है. Mathura Vasa means living in Vrindavan. New Delhi. ठीक बोला आपने. You had the right answer. सही बोला आपने. Don't go to Delhi. It's too polluted. Mathura Vasa means, so what is one meaning? What is one of 3 meanings of Mathura Vasa? तो 3 अर्थ में एक अर्थ कोई बताना चाहेंगे? According to the Upadeshamrita Sindhu. Upadeshamrita. उपदेशामृत. Yeah. उपदेशामृत के अनुसार एक वाक्य में बताएंगे मथुरा का अर्थ क्या है, मथुरावास का अर्थ? All about visiting these places and associating with Sadhu Sangha. Yes. Well, it's specifically in the Nectar of Instruction, Upadeshamrita, it mentions that the perfection of life is to be able to reside on the banks of Radhakund and Shamakund. To reside means to physically reside in Mathura is, if it is possible, that is a great boon. Yeah. तो बताया गया उपदेशामृत कि पहला तो ये कि जो साक्षात उसका अर्थ है कि शारीरिक रूप से वहां पर रहना, शारीरिक रूप से वहां पर रहना, मथुरा के अंदर रहना, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन, यहाँ पर रहना. And of course, you're correct. While there, we should endeavor to hear from local sadhus. और जब वहां पर हो तो हम भक्तों से श्रवण भी करेंगे. That is one meaning. Second meaning, yes, दूसरा अर्थ क्या है? mentally thinking. Specifically, it means making our home, which is connected with that also. Making our home like Mathura. और दूसरा है कि अब जहां पर भी हम हैं अपने घर को हम मथुरा बनाए, मथुरावास. तो हमेशा हम मथुरावास कर रहे हैं. Yes. And the third meaning, और तीसरा उत्तर कौन बताएंगे? that is maybe less, Reciting Mathura in our heart. Reciting Mathura in our heart. is same. It's like that. If our home is, if we have altar at home, we offer the food like that, have pictures of Krishna, Balaram, Krishna's cows, then our mentality will be like that, yeah. But there's a third meaning, very important, regarding Mathura Vasa. तो तीसरा अर्थ मथुरावास का भी बहुत You महत्वपूर्ण have है. to massage your brain a little bit. Mathura Vasa, in the context of what we were discussing this morning, means making our living in a community, creating a community, or joining a community where people are depending on cows, land, and developing Krishna consciousness.
तो ऐसे स्थान पर रहना जहाँ पर जो लोग हैं समुदाय के लोग वो गो कृषि इसके ऊपर आधारित जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कृष्ण भावना भावित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे लोग के साथ में रहना भी मथुरावास होगा। Yes. Means physically, the first meaning is physically living in Mathura. The third one is physically living in the community where all the different aspects of वृंदावन। Vrindavan are displayed, lived. तो पहले और तीसरे में अंतर यह है कि साक्षात रूप से आप वृंदावन में वास कर रहे हैं, और तीसरा जो बताया गया कि ऐसे स्थान पर भक्तों के संग में जहां पर वृंदावन के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो वहां पर प्रकट हो रहे हैं। Just like when we speak about books, transcendental books, what are the 4 things that should come to our mind regarding transcendental literatures? What was Srila Prabhupada emphasizing in the early days of this movement? Translation. तो अगर हम दिव्य शास्त्र की बात करें तो प्रभुपाद जी ने अपने आरंभ के दिनों में किस पर जोर दिया कि शास्त्रों की बात करें तो उसके हमें क्या प्रकट होना, क्या हमें मालूम होना चाहिए? 4 चीजें। What was the mood in those early days? If you've watched any videos or yes, Preaching, huh? preaching lessons. Distribution of books. कि कैसे पुस्तक का वितरण हो पुस्तक का वितरण हो। That is preaching, of course. Yeah, distribute books. Then what else we should be thinking about? Because at one point, Srila Prabhupada, he was telling his disciples, his first disciples, I'm very happy that you are so enthusiastic about distributing my books, because so many books were actually, it was increasing all the time. Prabhupada always telling double distribution. But then one day Prabhupada asked, are you reading my books? Yes. So reading, distributing, then reading. Yes. डिस्ट्रीब्यूटिंग, उसके पश्चात रीडिंग, पुस्तक को पढ़ना भी है। मैंने बताया कि एक बार प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं बहुत उत्साहित हूँ कि आप इतने पुस्तक का वितरण कर रहे हैं, लेकिन मैं चिंतित भी हूँ कि क्या आप मेरे पुस्तक का अध्ययन भी करते हैं कि नहीं। Yes. And then there's a third and a fourth. What is the third thing in regards to books? तीसरी वस्तु क्या है? Distributing is ongoing. Reading over the years, more emphasis, and then implementing the teachings. that's the fourth one. The third one is actually studying. Systematically studying Prabhupada books. Yeah. तो तीसरा है कि उसको बहुत क्रमबद्ध रूप से उसका अध्ययन किया जाए। Yes. क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाए। And it is only when we deeply study these books and meditate upon them, then we come to this fourth one, implementing, living, practically living these books. और तब जा करके हम लोग उसको अपने जीवन में अपना पाते हैं, जब हम लोग उसको बहुत क्रमबद्ध रूप से उसको सिस्टमैटिक रूप से अध्ययन करते हैं। Yes. And living those books ultimately means making Vrindavan villages. इसका अर्थ है कि वृंदावन धाम बनाना। Yes. Because what is our destination? गोलोक वृंदावन। He always forgets he's a translator. तो हमारा गंतव्य क्या है? गंतव्य स्थान क्या है हमारा? We'll forgive you. Yes, our destination is Goloka. So if we don't have any experience about Vrindavan, about cows, if we don't know that milk comes from cows and not from the supermarket or whatever, if we don't know how to grow food, if we don't know how to play the flute, anyone here know how to play flute? Flute. कोई जानते हैं आप वेणु कैसे बजाया जाता है? You know what a flute is? बांसुरी जानते हैं आप लोग? बांसुरी। We should be, our boys, especially young boys, should learn how to play flute. तो इनको बताना चाहिए, सिखाना चाहिए कि कैसे बांसुरी बजाई जाती है। Yes. Krishna and Balaram and all their cowherd friends, they know how to play the flute. They know how to milk cows. They know how to sing. They know how to be happy. We struggle to become. तो महाराज देखिए, बहुत अच्छी, ये बहुत सिंपल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये, कि वृंदावन में सब लोग भगवान के कृष्ण के साथ में जो हैं, बाल क्या कर रहे हैं? वो बांसुरी बजा रहे हैं, गाय चला रहे हैं और क्या है? प्रसन्न है।
हम लोग प्रसन्न होने के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये जीवन है वृंदावन का, यहाँ पर भगवान कृष्ण अपना समय व्यतीत करते हैं। Okay. Any question? और कोई प्रश्न, जिज्ञासा कुछ? Generally, you mentioned that samsara you have to perform. Yes. But in the age of Kali, Yes. we are unable to get brahmanas, or we have come to know that there is no proper brahmanas are available, and how to performing this through them, because they are like business mentality. It's all very difficult, because then how we have to Yes. Yes. Okay. perform. Translation. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि महाराज आपने बताया कि गृहस्थों को संस्कार का पालन करना चाहिए, तो कई संस्कार के लिए हमें ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है, और ऐसे ब्राह्मण आजकल शुद्ध ब्राह्मण है नहीं। वो सभी ब्राह्मणों का जो है वो धन से जुड़े होते हैं, वो धन के ऊपर उनकी प्रवृत्ति होती है। तो ऐसे स्थान में ऐसे शुद्ध ब्राह्मण को नहीं मिल पाएंगे, तो कैसे हम संस्कार का पालन कर पाएंगे? So it is not that there are no brahmanas. Definitely there are very few brahmanas, so our search has to be a bit more intensified. तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे शुद्ध ब्राह्मण हैं ही नहीं, कम हैं, लेकिन हैं। इसका मतलब कि हमारी जो ब्राह्मणों को पहचानने और उनको खोज करने की जो क्षमता है, उसको बहुत तीव्र करना होगा। Otherwise, if we immediately, prematurely conclude there are no brahmanas, then the whole efforts of our founder Acharya for the last 50 plus years has gone in vain. तो अगर हम ऐसे ही खाली अपरिपक्व अवस्था में हम कह दें कि ब्राह्मण ही नहीं हैं, इसका अर्थ कि हमारे संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी का जो 50 वर्षों से ज्यादा समय का जो उनकी जो कठिन तपस्या है, वो बर्बाद हो जाएगी। I will agree with you that we have an acute shortage of brahmanas. मैं आपसे सहमत हूँ कि ब्राह्मणों की कमी है, but we cannot say that we don't have brahmanas. लेकिन हम नहीं कह सकते कि ब्राह्मण नहीं है। Actual brahmanas are like gold, not so easy to find. तो वास्तविक ब्राह्मण जो हैं वो शुद्ध सोने के जैसे हैं, उनको मतलब इतना सहज नहीं है उनको प्राप्त करना। And one of the reasons also why we find ourselves somewhat in this situation is that we have not yet to this day followed a very important instruction given by our founder Acharya, that being to immediately 50 years ago establish Varnashram colleges. और इसका एक कारण यह भी है कि अभी 50 वर्षों के होने के पश्चात भी हम लोग, जो महाराज प्रभुपाद जी ने उस समय जो बोला कि तुरंत ही वर्णाश्रम का ये स्थापना होनी चाहिए, और अभी भी 51-50 वर्ष से सारा समय हो गया, अभी भी नहीं हो पाया है, तो दिखा रहा है कि हम लोग पालन नहीं कर रहे हैं। तो कैसे हम ढूंढ पाएंगे ब्राह्मण? Where brahmanas are not meant to only study and teach spiritual subject matters, but brahmanas are also meant to study and to teach material subject matters as given in the Shastra. तो ब्राह्मण का अर्थ केवल ये हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों को ही पठन पाठन नहीं करना, हमारे आध्यात्मिक शास्त्र में जो भौतिक जीवन के जो एस्पेक्ट्स बताए गए, गुण बताए गए हैं, उनको भी अध्ययन करके लोगों को बताना, उसमें शिक्षित करना। Because all of the material activities, all of the material occupations, as we were reading this morning, are meant to actually help us advance in spiritual life, and are not meant for material purposes, or not meant for sense gratification. तो आज प्रातःकाल को महाराज ने बहुत सुंदर रूप से हम सबको श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय के 9वें श्लोक में बताया कि भौतिक जीवन हमारा है, ये आध्यात्मिक जीवन को विकसित करने के लिए होना चाहिए। भौतिक जीवन के कार्यकलाप ये केवल इंद्रिय भोग के लिए नहीं होने चाहिए। बहुत सुंदर रूप से महाराज ने आज सुबह प्रातःकाल को बताया हमसे। Which unfortunately is very different from our present social condition, where the majority of occupations are performed in the mood and mentality of just acquiring acquisition of wealth for the purpose of sense gratification. और इसके बहुत विरुद्ध में हम देखते हैं कि आजकल का जो समय चल रहा है आधुनिक समाज में, आजकल की जो प्रवृत्ति है कि कोई भी हमारा जो कार्यकलाप है, स्वधर्म है, बोल रहे हैं हम जिसको हम लोग, वो केवल धन एकत्रित करना और कैसे इंद्रिय काम भोग करें, बस यही हमारा जीवन चल रहा है। If we actually had the kind of
understanding and faith needed in our Shastra, we would begin to understand how real wealth is not actually in coins and paper money, as we identify with today, but real wealth, and that is fundamental to the whole Varnashrama concept. Real wealth, as we mentioned again this morning, is in land, in cows, in Knowledge. grains, in what Krishna and Balaram and the residents of Vrindavan surrounded themselves with. तो इस प्रकार के जीवन व्यापन में हम समझ पाएंगे कि वास्तविक धन क्या है। वास्तविक संपत्ति जो है वो खाली बस ये जो पेपर या जो मनी हमको दिखती है उस प्रकार की नहीं, महाराज बता रहे हैं। वास्तविक संपत्ति हम देखते हैं जो ब्रजवासियों के पास में है। हाँ, उनके पास भगवान का ज्ञान है, उनके पास गाय है, उनके पास खेती के लिए जमीन है, उनके पास पूरे सामग्री है, खास सामग्री है, और वो केवल भगवान की सेवा करते थे। महाराज ने बताया सुबह, और इतने धनाढ़ थे वो भौतिक रूप से भी, सबके पास सोने की चूड़ियां, पूरे सब कुछ आभूषण, सब धनाढ़ थे। तो आध्यात्मिक रूप से जो सफल रहेंगे वो भौतिक रूप से भी बहुत आगे बढ़ते हैं, ऐसा बताया महाराज ने। We have only maybe 2 more minutes. Just one last point. If only we could understand more deeply, if only we could realize more clearly, and if only we develop a firm conviction that actually our health and our wealth in this lifetime is already prearranged. What wealth will come our way, what health we will have, is according to the law of karma from the moment of conception, not the moment of birth, from the moment of conception is already determined. If we understood this more clearly, more deeply, we would act differently. तो महाराज कह रहे हैं कि जब हम ये समझ जाएं बहुत गंभीरता से, एकदम साफ साफ, कि मेरा स्वास्थ्य और धन संपत्ति ये जिस दिन मैं इस जगत में आया उस दिन निर्भर हो गया कि मुझे क्या मिलना है, कैसा स्वास्थ्य मिलेगा शरीर, और कैसा धन मिलेगा, कितना धन मिलेगा, ये निश्चित हो चुका है। जब इसको हम अच्छे से समझ लेंगे तो फिर हमारी बहुत चिंता जीवन से समाप्त हो जाएगी। महाराज बोल रहे हैं We have to become more astic and not nastic. तो महाराज बोले कि हमको आस्तिक बनना है, नास्तिक नहीं बनना है, इस पर विश्वास करना चाहिए। अस्वादधाना पुरुषा धर्मस्य परन्तप प्रत्यमाम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तने। 9:3. तो 9वें अध्याय के 3 श्लोक में बताया गया कि जो अश्रद्धालु हैं वो लोग को इसी संसार के बार बार आना पड़ेगा, वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अश्रद्धालु व्यक्ति। And now for those fortunate souls who have patiently been waiting for the gift we talked about, it's that time now. You can महाराज कह रहे हैं कि अब expect समय आ चुका है। जो लोग बहुत धैर्यपूर्वक श्रवण कर रहे थे, अब सबके लिए जो उपहार है, महाराज ने बड़े करुणावश उपहार लेके आए हैं। this is not my picture. My name is there, but it's not my picture. तो महाराज का नाम यहाँ पर है लेकिन पिक्चर महाराज का नहीं। Maybe, yeah. This is what is called a digital card, digital business card. And our business, of course, is Krishna and Krishna's cows. So if anyone would like to be connected with our different activities, we can just transfer this information on your cell phone just by tapping it if you have NFC. NFC. And if you don't have NFC activated, then you can just scan here QR code. and the same result will come.
तो महाराज ये महाराज के भी जो भी कार्यकलाप महाराज के निर्देशन में चल रहे हैं इस समय पूरे विश्व में, वर्णाश्रम, काउ कल्चर, ऐसे बहुत से बड़े महाराज इंस्पायर कर रहे हैं, वो सब की जानकारी आपको ये, अगर आपके फ़ोन में NFC है तो इस कार्ड को आप बस टैप कर लीजिए, या तो फिर QR कोड है उसको स्कैन कर लीजिए, तो आपको पूरे वो डिटेल्स मिल जाएगी। तो जो भी लेना चाहते हैं एक कर क्लियर करके बाद में कार्ड वापस कर देंगे। Just make sure it comes back to me. तो ये कार्ड आगे बढ़ाते रहिए कर करके, और फिर बाद में कार्ड वापस महाराज को करेंगे हम लोग। They can try first in case people हो गया also आपका? have NFC. It goes quickly, more quickly. जिसका NFC है पहले वो लोग ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद फिर बाकी लोग जो NFC वाले हैं yeah. वो लेते रहे आगे। Until a few days ago, I didn't know what NFC was, but everyone has, most cell phones have NFC, but very often it's turned off. If it's turned on, it will automatically come. हाँ? Otherwise, you can scan it. Otherwise QR code is there, you can scan it. Yeah. तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, और हम सब And once you have it, you can share it with friends. जब आपके पास में आ जाए तो अपने मित्रों के साथ में भी आप बांट सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं आप। तो हम लोग सब मिलके महाराज का धन्यवाद अर्पित करेंगे। महाराज ने बहुत सुंदर रूप से